ये जो आप मूव ऑन कर रहे हो, आप उसको मैसेज नहीं कर रहे हो, इस बात को आपके एक्स की नज़र से देख रहा है। क्या उसको कुछ फीलिंग हो रहा है, कुछ गलती का एहसास हो रहा है, या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आदमी जिंगलाला कर रहा है? ये सब कुछ हम अभी थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे। सो फोकस ऑन योर एक्स, उनका नाम दिमाग में 3 बार लीजिए और प्रे कीजिए अपने भगवान से, जीसस से, अल्लाह से, जिनको भी आप मानते हो, कि आप ये रीडिंग आपको एक सही दिशा दिखाए, आपको एक सही मतलब प्रेडिक्शन और जो भी। यू गॉट द पॉइंट। चलो देखते हैं जय माता दी। ओके, एक चीज जो है, 2 चीज निकल गया, एक है 4 ऑफ कप्स और एक है किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, Five of Pentacles, Page of Swords, हे भगवान, 10 of Swords और ये 8 of Swords एंड ये तो है, इसके नीचे है King of Wands। अच्छा, अगर ये आपका रीडिंग है, मैं कुछ बात बताती हूँ, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे, अगर आपको सुन के लगे कि हाँ ये मेरा रीडिंग हो सकता है, तो ही है। पहली बात तो ये है, आपका जो पर्सन है बहुत ही एक जॉब में है जो बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, और नहीं तो ऐसा बिजनेस में है जहाँ पे बहुत ही उसको पैसे के लिए बहुत ही टफ सिचुएशन जाना होता है, क्योंकि आई फील लाइक फॉर मनी दिस पर्सन हैज टू टेम द बुल। अपना इसको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना होता है, इसको बहुत लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत लोगों को खुश रह के चलना होता है। इट्स लाइक समबडी हु हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ पीपल प्लीजिंग इन देयर जॉब। ठीक है, देखो ये डिटेल्स अगर मैच ना करे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर आपको सुन के लगे कि अगर जो मेरे साथ हो रहा है तो वो सही है, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल वही है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अभी अगर आप बोलोगे कि आपके पर्सन जॉब नहीं करते हैं, अगर वो घर में रहते हैं, तो वो ये हो सकता है कि घर में बहुत सारे लोगों को उनको मना के चलना पड़ता है, उनका बहुत ही कंस्टेंट सिचुएशन है, सबको खुश रख के चलना होता है, उसके लिए अपने आप का जो पर्सनालिटी है वो कभी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप की एक पर्सनालिटी मुझे दिख रहा है। टॉरस एनर्जी कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट, आर्ट साइन एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। ये इंसान पहले तो जब आप नहीं आ रहे थे, जब आप शुरू में जब आप नहीं आ रहे थे, शुरू में उसको लगा था कि ये कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक फेज है, आपका ये फेज चला जाएगा, आप वापस आ जाओगे। तो इस फेज की वजह से उसको लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखता हूँ। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी के साथ, या हर एक, देखो थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान किसी और के साथ जिंगलाला करने चला गया। ये हो सकता है कि वो जाके अपने आप को दोस्तों के साथ बहुत टाइम बिता रहा है, नहीं तो फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। हो भी सकता है कि कोई थर्ड पार्टी के साथ जा रहा है, नहीं तो बहुत सारे लोग जैसे होते हैं ना, सीरियल वीरियल देख के टाइम वक्त निकाल देते हैं। तो कुछ भी करके ये अपने आप को बहुत डिस्टर्ब किया, क्योंकि उसको लगा था इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आप ज़रूर वापस आओगे, क्योंकि आप उसको इतना प्यार करते हो, आप ज़्यादा देर तक उसके बिना रह नहीं सकते, आज नहीं तो कल आप वैसे ही वापस आने वाले हो। सो इसको लगा, और इट वॉज समबडी हु वॉज वेटिंग पेशेंटली, अब उसे बहुत पेशेंटली वो वेट कर रहा था अपना इमोशन को लेके। ठीक है, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसको जो लगा कि देयर इज नो चांस आई सी, उसको लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, इनिशियली दे वर लाइक दैट, लेटर ऑन उसको लगा कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज व्हाई दिस पर्सन इज आउट पोरिंग दिस कप। ओके, यू सी दिस कप का जो पानी है वो गिरा रहा है। पानी का मतलब क्या होता है? इमोशन। इधर पे जो भी है हमारा प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ों को और इमोशंस को कप के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसने अपना प्यार को बोले चलो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, आई विल नॉट थिंक अबाउट इट, ये बोल के ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। काम वाम में, धंधे में, कुछ चीज़ों में, या फ्लर्ट करने में, या कुछ भी करने में इसका शुरू हो गया। लेकिन इसको जितना इजी लगा था कि हो जाएगा, चीज़ें ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। उसके बाद भी आई फील इसके ज़िंदगी में कोई और एक इंसान आया था। देखो डिटेल्स मैच करना बहुत ज़रूरी है। आपके जाने के बाद इस पर्सन ने जब आपके लिए वेट किया, जो भी किया, उसके बाद उसने अपने इमोशन को ड्रेन कर दिया और किसी और के साथ उसने जुड़ गया। इट कैन बी, देखो दिस कैन बी हाई लाइकली अ रोमांटिक पार्टनर। आपके जाने के बाद काफ़ी देर के बाद उसने किसी के साथ बात करना, हो सकता है कि ऑनलाइन किया है,
हो सकता है कि फिजिकली मीट नहीं किया होगा, क्योंकि आई डोंट फील इट इज दैट लेवल। मुझे जो लग रहा है शायद ऑनलाइन कोई ऐप पे आप डाउनलोड करके किसी के साथ बात किया होगा, नहीं तो ऑनलाइन जाके किसी के साथ, आई डोंट नो वेयर एवर इट इज, यू गॉट द पॉइंट। अपने आप को किसी के साथ बात करके बहलाना फुसलाना, एंड ये थर्ड पार्टी जो इसने किया इस बार, लेकिन ये दिस डेफिनेटली ट्राई टू बी अ रोमांटिक वन, लेकिन इसमें रोमांस वंस की कोई काम धंधा नहीं चला, वो भी नहीं चला उसकी। सो आपको समझ में आ रहा है इसका स्टेज क्या हुआ। अभी जो उसको लग रहा है उसके जिंदगी में अभी ओवरली बर्डन हो गया ये। अभी उसको लग रहा था कि जो अब तक कर रहा था वो एक जोश में कर रहा था, चलो कोई बात नहीं मेरा हो जाएगा अगली फाइन, लेकिन अभी 10 ऑफ वांड के एनर्जी सब कुछ छोड़ के अभी बैठा है कि लाइक व्हाट द फक, लाइक मैंने क्या कर लिया इसका, इसको जो छोड़ दिया उसके पीछे मैंने ये, मुझे लगा कि चलो प्रेस्टीज है, ये है, ईगो जो है, ये सब कुछ करके मैंने क्या अचीव कर लिया है, कुछ भी अचीव नहीं किया। अभी एक सिचुएशन में जहां पे जा रहा है इसको, और उसका बोझ उसको सहा नहीं जा रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके लिए वो मर रहा है रो रो के, नो इट्स नॉट। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, लोगों की प्रेजेंस जो, आपकी प्रेजेंस जो होता है हमारी जिंदगी में, प्यार का प्रेजेंस इज समथिंग लाइक लिफ्टिंग अस अप। हमारे जैसे होता है कोई, जैसे देखो आपका कोई, आप किसी को उठाने जाते हो, वो बंदा बहुत ज्यादा हेवी छोड़ दे सब कुछ, तो उसको बहुत हेवी फील होता है। अगर वो भी एंथुसियास्टिकली टेक दैट ब्रीदिंग एंड थिंग, तो आप उसको उठाने में बहुत आपको ईजी हो जाता है। इस इंसान की जिंदगी में जिंदगी ऐसा ही था कि वो कुछ इतना भी बोझ उठा रहा है जिंदगी में, इट वॉज मच मोर ईजी बिकॉज यू वेर देयर इन देयर लाइफ, यू वेर द सपोर्ट सिस्टम। अभी ये सारे के सारे चीज जो इसको खुद से करना पड़ा है, इसके वजह से इसको पूरा का पूरा कोलैप्स हो रहा है। अभी इसका मतलब क्या है, क्या आप बोलोगे नहीं अगर मैं इंपॉर्टेंट नहीं होती तो ऐसे, हाँ आप इंपॉर्टेंट तो जरूर हो, लेकिन नॉट द वे यू थिंक। मैं ये कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है कि वो प्यार का मारा है आपको, वो प्यार नहीं दिखा रहा है मुझे, वो दिखा रहा है कि हाँ था पहले, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ही अपने आप को हार्ड कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई डोंट नीड देम एनी मोर। अभी पैसे के पीछे ज़्यादा पड़ा हुआ है, पैसे के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन डीप इनसाइड इसका बिल्कुल ही इसका कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि ये अपने आप का जो कॉन्फिडेंस लेवल है इसका, इसके ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे, जब मोटिवेशन जो है वो चला गया है, ठीक है। और सिर्फ वही नहीं, इसको ये इट्स लाइक अ स्टेज ऑफ गिविंग अप। एक इंसान ऐसा है जैसे मेरा और क्या बाकी है, चलो कुछ भी नहीं, जितना जिंदगी है उसको धक्का मार के निकल के जाते, इट्स काइंड ऑफ अ फीलिंग, इट्स काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि मेरी जिंदगी में और क्या होने वाला है, आगे और कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, जैसे एक एक दिन गुजरेगा मैं ऐसे ऐसे गुजरूंगा। आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग कि ये सब कुछ आपके वजह से हो रहा है, लेकिन आई कैन टेल यू दिस, एक बात तो सही है कि इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको प्यार के बारे में वो आपको इतना प्यार किया, ये सब कुछ नहीं। इट्स लाइक हाउ यू मेड दिस पर्सन्स लाइफ बेटर, आपने इसका लाइफ कितना बेटर किया वही इसको याद आ रहा है, और आपको उसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है जो आपकी जगह ले सके। इसके वजह से ये ज़्यादा परेशान है, और इसका ज़्यादा जिंदगी में इसका ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ नथिंग मोर इन माई लाइफ, एवरी डे इज सेम। जीना है, मॉर्निंग से उठ के खाना खाना है, ऑफिस करना है, फिर से घर में आके सो जाना है, दैट काइंड ऑफ अ लाइफ दिस पर्सन इज लिविंग। देयर लाइफ देयर इज नो एक्साइटमेंट, देयर इज नो नथिंग न्यू, इट्स लाइक अ बोरिंग शैटर्ड लाइफ जहाँ पे वो बैठे हैं। और ये सिर्फ नहीं, उसके साथ बहुत सारे दुखी आत्मा लोग बैठे हैं, भटकती हुई आत्मा जैसा। इनके फैमिली मेंबर्स और इनके आसपास भी लोग जो है ना, सब के सब दुखी आत्मा ही है, कोई मोटिवेशन नहीं जिंदगी में, बिल्कुल जस्ट क्या बोलूँ मैं, जैसे मतलब टोटली नेगेटिव होके टोटल, क्या बताऊँ। इसके आसपास भी लोग भी जो भी है उनका भी नेगेटिविटी इतना ज़्यादा है, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव, सब नेगेटिव मिलके बैठे हैं, सारा दिन मातम मना रहे हैं, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा है इनकी जिंदगी में, कोई पॉजिटिविटी नहीं। अभी इसका जो कार्ड दिख रहा है ना, इस कार्ड के वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी क्यों है, मतलब मैं जी के क्या करूँ, इस टाइप का चीज़, कोई मोटिवेशन नहीं है, आज से टुमारो डेज कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है, और सेम ही है, और आसपास के लोग भी सब मर रहे हैं रो रो के, एंड इसके वजह से इसकी जिंदगी से मोटिवेशन चला गया, देयर इज नो मोटिवेशन। लेकिन कर क्या रहा है, आपको स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहा है, देखना चाहता है कि आप कैसे हो, लेकिन उसको ये बात समझ में आ गया कि आप नहीं आने वाले हो, और कुछ आप नहीं आने वाले हो। लेकिन देखो ये बैठ के मर रहा है, रो रहा है, लेकिन एक स्टेप वो लेने के लिए तैयार नहीं कि आके आपको बताए कि येस आई मिस यू, आई वांट टू बी विद यू। इनका ईगो प्राइड इतना हाई है, लेकिन ईगो होने का, प्राइड होने का कोई क्वालिटी तो मुझे नहीं दिख रहा है इस इंसान में, लेकिन है बहुत ईगो प्राइड, कुछ है नहीं, लेकिन बेकार का इतना अपने आप को क्या समझ रहा है। पर एनीवेज, लोगों का सोच है जो भी है, उसका अपने आप को समझ सकता है, अपने आप को शाहरुख खान समझ सकता है, बिल गेट्स समझ सकता है, कुछ भी है, लेकिन वो अपने आप को समझ तो बहुत बड़ा है, लेकिन आ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है मैं क्यों जाऊं, वो क्यों नहीं आ रही है। इतना समझ नहीं है कि इस जैसे इंसान के साथ कोई रहे भी, वो भी उसको एक, आई वुड से उसके ऊपर एक फेवर करना है, क्योंकि नेगेटिविटी ऑल ओवर द प्लेस,
ठीक है। तो अभी आपको क्या करनी है, आपको पता है। मैं देखो, मैं रीडिंग जो करती हूँ, मैं आपको सुनने में अच्छा लगे या ना लगे, मैं हमेशा से आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, जिंदगी में लोग, आप जिनके शुरू में कोई लोगों को देख के कोई समझ में नहीं आता कि क्या अच्छा है बुरा है, क्योंकि शुरू में सब आके बहुत अच्छा अच्छा दिखाते हैं। तो अगर कोई इंसान अगर आपके पहले आके बहुत अच्छा दिखाया और आप इस रिश्ते में चले गए, उसका मतलब वो नहीं, जब उसको असली रूप आपको देखने को मिले, आपको इसी रिश्ते में रहना है। प्रॉब्लम लोगों का मैक्सिमम क्या हो जाता है पता है? आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो जाता है, आप शुरू के दिनों में लटक जाते हो। मेरे पास जितने लोग आते हैं जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे और नहीं करते हैं, वो उन लोगों का एक ही एक्सक्यूज दिखाते हैं, नहीं वो तो पहले बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था, शायद किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया। कोई किसी ने कुछ नहीं किया बहन। जो इंसान पहले आपको ऐसा किया, अभी ऐसा हाल दिखा रहा है, उसने पहले आपको लव बॉम्बिंग किया, अभी वो लव बॉम्बिंग से ब्रेड क्रम्बिंग में चला गया। तो इसका मतलब ये है, जब आपको फंसाना था, अब उसने बहुत अपना अच्छा अच्छा रूप दिखाया, अभी जो आप उसका रूप देख रहे हो वही अच्छा असली रूप है। कोई इंसान इनिशियल फेज में अपने आप का सच नहीं दिखाता है, और इट्स अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट, इट्स अ बॉन्डिंग टाइम, बॉन्डिंग हार्मोन्स आते हैं, लोग बहुत फॉरगिविंग होते हैं। ये कोई स्पेसिफिक इंसान के नहीं, सभी का, स्पेसिफिकली टॉक्सिक, अवॉइडेंट, नार्सिसिस्टिक पीपल, इनका बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप इसने जो भी किया, आपको आपने ये बात सोच के अगर बैठ जाओगे, क्या 1946 में इसने मेरे आंख में आंख डाल के बोला था तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, भूल जाओ इस सबको। 1946 गया बाहर में। 7 दिन पहले एक इंसान एक कुछ बोल के 7 दिन के बाद उससे ब्रेकअप कर लेते हैं, परमानेंटली चले जाते हैं। मैंने ये भी देखा है। सो मैंने आपको ये बोलनी है, एक इंसान की पहली वाली बात याद मत रखो, जो लास्ट में उसने कहा है, जो लास्ट में उसने दिखाया, वही सच है। कोई इंसान ज्यादा देर तक अपना फॉल्स इमेज पकड़ के नहीं रख पाता। अगर आप देखो, आपका क्या कम हुआ है? क्या आप इतना प्यार करते थे उसको? इतना भी आपने इसके लिए किया? लास्ट एंड तक आपने इसके लिए क्या क्या नहीं किया उस बंदर के लिए? और आप बंदर आपको छोड़ के चला गया, अभी आप बैठ के रो रहे हो। बंदर तो जाएगा ना, बंदर तो लेगा। बंदर के पास आप बोलोगे मैंने इतना कुछ किया, मुझे छोड़ेगा ना? बंदर के पास हीरे का क्या कीमत? बंदर तो जाएगा पर सरा हुआ बनाना के पीछे। जाने दो उसको, खेला खाने दो। अभी आप अपना जिंदगी जियो। ये सारे जो अपने आप को जो गैस लाइटिंग कर रहे हो, नहीं नहीं वो बहुत अच्छा था, देखो उसके बाद भी एक दिन आया था, वो 14 फरवरी था लास्ट ईयर का, मुझे एक रोज देके, एक सरा हुआ रोज किसी ने फेंक दिया शायद, वो उठा के लाया, लाके बोले देखो मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, बिजी हो गया, गुलाब खराब हो गया। नॉनसेंस। अपने आप को गैस लाइटिंग करना बंद करो। पहली बात तो ये बात है कि अपने आप को जो गैस लाइटिंग करे हो, नहीं मुझे जो प्यार करते, प्यार अगर करता है ना कोई, आपको इस हाल में नहीं छोड़ेगा। जो आपके सच में प्यार करता है जो इंसान, वो आपको इस रोते हुए, टैरो रीडिंग देखते हुए सिचुएशन में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसका जो दिन का फीलिंग है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा। उस समय हो कुछ अच्छा भी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा। जो आपको मजबूर करेगा, आप दिन भर बैठ के देख के टैरो रीडिंग देख रहे हो टू अंडरस्टैंड कि उसके दिल में क्या है, वो उसका दिल के साथ का कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं सच्ची बात बताती हूँ, क्योंकि जो लोग आपको सच में प्यार करते हैं ना, वो आपको हमेशा से सेफ फील करवाएंगे, गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन एक बात वो आपको बहुत जल्दी से समझा देंगे कि मैं कभी छोड़ के नहीं जाने वाला तुझे। उसको बोलते हैं रिश्ते में एक स्पेस होल्ड करना। हर एक इंसान को रिश्ते में हमारे बेस्ट वर्जन ही लेगा। ऐसा इंसान अगर है आपका, वो इंसान आपके लायक नहीं है। जो इंसान आपका सबसे बुरा रूप देख के भी आपको छोड़ के ना जाए, वो ही सच्चा इंसान है। ठीक है, क्योंकि जो सच्चा आप कभी भी हमेशा से परफेक्ट ह्यूमन नहीं बन सकते हो। जैसे हम लोग, ऐसे हम वुमेन जो हैं, हमारे हार्मोन्स की बहुत चेंजेस होते हैं, हमारे मूड कभी कभार बहुत बिगड़ जाता है। हार्मोन का छोड़ो, एक मेल का भी हो सकता है, ऑफिस में कुछ काम का प्रॉब्लम हो गया, गुस्सा हो गया। तो कोई भी मेल फीमेल परफेक्टली ऑलवेज एक हीरो हीरोइन की तरह, टेक्स्ट बुक की तरह बिहेव करना नहीं सकता। तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो झगड़ा होंगे रिश्ते में, लेकिन अगर एक इंसान ऐसा हो, आप अगर आपका कोई भी बुरा रूप देखा, आपका कोई भी, आप एक मोमेंटरीली गुस्सा हो के कुछ बोल दो, आपको छोड़ के जाए, इस डर में अगर आपको जीना पड़े, तो इसका मतलब ये है कि उस रिश्ते में आपका वो स्पेस नहीं है। ये सारे फालतू लोगों को जिंदगी से हटाओ। आपको नहीं कैसे हटाओ, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। जी लोगी बहन, जी लोगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब कुछ ऐसा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत फ्री रिलैक्स फील करोगे। टेंशन एंजाइटी से बॉडी से निकल जाएगा, बॉडी बहुत रिलैक्स रहेगा, माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा। तो ये रोना धोना बंद करके अपने आप पे फोकस करो। ठीक है, अपना काम धंधे पे फोकस करो, जॉब पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, कैरियर बनाओ, जॉब बनाओ, पैसे बनाओ। दैट्स ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट। एंजॉय योर लाइफ। एंड जो लोग तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते, उनको छोड़ो, जाने दो, अपनी जिंदगी जीने दो। बहुत सारे दिन में दुनिया में आपको लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ 1 मिनट बात करके उनका जिंदगी बन जाता है। उन टाइप के लोगों को ढूंढो। प्यार तो शादी भी है उसके साथ करो जो आपको ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे ज्यादा। ठीक है, आप आज जिसको ज्यादा प्यार करते हो उसके पीछे मत भागो, वो डेंजर जोन है। जिसके में जो ज्यादा प्यार करते हैं वो पावर लूज करते हैं। चलो, हो गया खेल खत्म, पैसा हजम।
रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल करना। टेक केयर।